करनूल में 18 अप्रैल को सुबह के वक्त दो आरटीसी बसें एक दूसरे को टक्कर मारे, 30 लोग जख्मी हुए। करनूल में हफ्ते को सुबह के वक्त आमने सामने आ रहे थे दो आरटीसी के बसें एक दूसरे को टक्कर मारे, जिसकी तरफ से 30 लोग जख्मी हुए। बसों को नुकसान हुआ। ये बसों में एक बस तिरुपति से करनूल और दूसरी करनूल से कड़पा को जा रही थी कते, मगर ड्राइवरों की थोड़ी सी भूल के तरफ से मुसाफिरां बजाय अपनी अपनी मंजिल को जाने के हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। जख्मियों में दोनों बसों के ड्राइवरां भी है कते। ఉన్నాయి దాంట్లో చాలా మంది 30 మంది దాకా యాక్సిడెంట్ జరిగింది। మా హాస్పిటల్కి అయితే 13 మంది దాకా వచ్చారు। దాంట్లో ఒక పేషెంట్ మాత్రం తీవ్రంగా గాయాలయ్యాయి। మిగతా వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ చేసి సూచరింగ్లు వేసి పంపించేసాము। దేవరాజు అనే పేషెంట్ అతని డ్రైవర్, అతనికి మాత్రం స్కల్ ఓపెన్ అయిపోయి బ్రెయిన్ మ్యాటర్ అంతా బయటికి వచ్చేసింది। అందుకని అతనికి అడ్మిషన్ చేశాము, ఐసీయూకి షిఫ్ట్ చేశాము। అతని పరిస్థితి మాత్రం చాలా విషమంగా ఉంది। ఇంకొక డ్రైవర్ మాత్రం వేరే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్టుగా మాకు వివరాలు అందాయి। पहाड़ी शरीफ के एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवद आसरा पेंशन स्कीम के तहत हफ्ते के दिन लोगों में वजीफे बांटे। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले शुरू करे आसरा पेंशन स्कीम के तहत हफ्ते को पहाड़ी शरीफ के एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवद बेवाओं, यतीमों और ज़ईफ़ों को वजीफे दिए। ऐसा मालूम हुआ कि पूरे 349 लोगों को पेंशना दिए कते। इसके बाद अब्दुल्ला बिन अवद ग्राम पंचायत के ऑफिस का ने 7 लाख रुपये लगा के डाल रही, सो रोड के कामा कैसे चल रही वो भी देखे कते। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला बिन अवद रोडों और दूसरे तरक्की के कामों के वास्ते फंडा लेके कामा कराते बोल रहे। आज पहाड़ी शरीफ में 300 लोगों से ज़्यादा जो है वजीफे दिए जा रहे हैं। ये 2 महीने पहले यही लोग बोले थे कि वजीफे कट गए, वजीफे नहीं आते कर। अल्हम्दुलिल्लाह उससे 20 हमारे को ज़्यादा आए और हम कोशिश करते हुए ले लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा और कोशिश करते रहेंगे और आगे भी और 20-25 बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। और उसी के साथ हज़रत बाबा शरफुद्दीन की रोड ज़माना दराज से ख़राब थी, 7 लाख की लागत से इमीडिएट जो है वो रोड का भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह रमज़ान के पहले, शाबान आने से पहले जो बाबा शरफुद्दीन के दामन में जो भी काम बचे हुआ होगा, इंशाल्लाह पानी, ड्रेनेज, रोड हर चीज़ को मुकम्मल किया जाएगा और इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। और हमारा स्कूल जो है 10 क्लास तक भी होगा और 10 क्लास के डिग्री कॉलेज की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बाजू की जगह के लिए एमआरओ साहब की इन्फॉर्मेशन करें और उस जगह के लिए भी बच्चों को जो है स्कूल डिग्री कॉलेज के लिए भी अनकरीब वो भी इनाग्रेशन होगा। ओल्ड सिटी मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन वाले फूलबाग के एरिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सीएम केसीआर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से इनके प्रॉब्लम दूर करो बोल के डिमांड करे। 18 अप्रैल को ओल्ड सिटी मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन वाले नरकी फूलबाग के कम्युनिटी हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मीडिया के लोगों से बात करते हुए एसोसिएशन के सदर मोहम्मद जिलानी पाशा बोले कि तेलंगाना रियासत अलग होने के बाद हुकूमत वाले सबके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और पब्लिक की सहूलत के वास्ते कीते की कामा कर रहे हैं, मगर लारियां वालों के प्रॉब्लम जैसे कि वैसिज है। ये लोगों को शहर में आने का परमिशन भी 11:30 बजे से 3:30 बजे तक रात में मिल रहा। ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वाले एक लारी वाले के ऊपर 12-12, 14-14, 15-15 चालाना मार रहे गते। उन्होंने हुकूमत और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर से उनके प्रॉब्लम दूर करने की डिमांड करे और ट्रैफिक के पुलिस कमिश्नर से चालाना का मारो बोल के डिमांड करे। लारियों को ठहरने के वास्ते कोई जगह फिक्स करो बोल के भी ये एसोसिएशन के लोग हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं। ऐसा भी मालूम हुआ कि एसोसिएशन वाले सीएम केसीआर, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर और ट्रैफिक कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस कुमार नायक, शेख ईसा, शेख जियाउद्दीन, मोहम्मद इब्राहिम खान के अलावा और दूसरे लोग भी आए हुए थे। आज लारी ओनर एसोसिएशन बनाने का वजह ये है, हमारे लोकल लारियों वालों को बहुत तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है और नो एंट्री 4 घंटे के पीरियड में हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं। हम मट्टी, रेती, कंकर लेके आके बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले हम लोग, हम वो कुछ नहीं कर सकते। हमको चालाना का सामना उठाना पड़ रहा और हमारे को कहीं भी एक अड्डा नहीं है, कहीं भी एक जगह ठहर के कारोबार नहीं कर सक रहे हम लोग। हमको एक गवर्नमेंट लैंड देख के कहीं भी एक जगह बता देना बोल के हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। और ट्रैफिक कमिश्नर साहब को हमारी गुजारिश है, लोकल लारी ओनर एसोसिएशन की तरफ से हमारे सबकी आपको दुआएं मिलेंगी, हमारे ऊपर थोड़ा रहम करिए, हमको चालान से बचाइए, हमको थोड़ा लीज पीरियड बढ़ाइए। नो एंट्री के हम खिलाफ नहीं है, मगर हमारे ऊपर थोड़ी मेहरबानी करके हमको नो एंट्री के थोड़ा आसान कर दीजिए। हमको कोई लोकल परमिट का रास्ता बताइए और हमारे कहीं भी ठहर के अड्डे पे बेचने की एक जगह नहीं है हमारी।
कोई भी एक आप जगह हमारे को बताई तो हम वही स्पॉट पे बैठ के हम कारोबार कर ले सकें। कोई दुकान वालों के सामने ठहर नहीं सकते, कोई चौरस्ते पे ठहर नहीं सकते, कब सामने से फोटो कभी पीछे से फोटो, चालानों पे चालान आ रहे। चंद्रायन गुट्टे के एरिया में 3 दिनों से पाइपलाइन फट के पानी बह रहा। मोइज अल जलील कॉलोनी के लोग पीने के पानी के वास्ते मुश्किल उठा रहे। आप लोगों को याद दिलाऊंगा 3 दिन पहले हम आप लोगों को एक न्यूज़ सुनाए थे कि कृष्णा के वाटर की पाइपलाइन फटने से पानी चंद्रायनगुट्टे के अलग अलग एरियो के घरों में घुसा, लोगों का नुकसान हुआ, पानी रोडों पे बह रहा था और इसके ठीक 3 दिनों के बाद भी वो पाइपलाइन में से पानी बहरा सो बहरा। अभी तक वाटर वर्क्स के अहदेदारों को ये प्रॉब्लम दूर करने का ख्याल भी नहीं आया। शायद जहाँ एक तरफ ये पानी बहरा वहीं दूसरी तरफ अलजुबेल कॉलोनी के लोग 3 दिनों से नला नहीं खुले और पानी नियारा बुल के बौरान है। जो फुटे हुए पाइप से पानी बहरा, लोग वहाँ से घड़े डब्बे और बॉटल भर के पानी इस्तेमाल कर रही। ये एरिया के औरतें हमारे चैनल से बात करते हुए बोले कि सीएम केसीआर हर घर में नल का कनेक्शन देते बोल रही, मगर जहाँ पे नल का कनेक्शन है वहीं पानी नियारा कते। ये औरतें टीआरएस की हुकूमत से ये तरफ तवज्जो दियो और उनके प्रॉब्लम दूर करो बोल के डिमांड करे। एनर्जी के मिनिस्टर जगदीश रेड्डी हफ्ते के दिन उप्पल में करंट के सब स्टेशन का इनॉग्रेशन करे। एनर्जी के मिनिस्टर जगदीश रेड्डी उप्पल के एरिया में करंट के सब स्टेशन का इनॉग्रेशन करे। उतने वक्त में जगदीश रेड्डी के साथ ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी, एमपी मल्ला रेड्डी, एरिया के एमएलए एनवीएस प्रभाकर भी वहां पे आए हुए थे। ये मौके पे मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बातें करते हुए बोले कि तेलंगाना स्टेट बनने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्टेट में बिजली की कमी को दूर करने के वास्ते आजू बाजू के स्टेटों से बिजली खरीद रहे हैं और तो और सेंटर की गवर्नमेंट से भी इस वास्ते मदद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इन्होंने बोले टीआरएस गवर्नमेंट वाले पब्लिक से जो वादे करे उसको पूरा करके रहती कहते, वही वादों में से एक वादा पूरा करते हुए उप्पल में सब स्टेशन बना रहे हैं। कई को बोले तो वहाँ के आजू बाजू के कॉलोनियों और इंडस्ट्रियों को बिजली सप्लाई करते वक्त कोई भी रुकावट नहीं होना बोल के उप्पल में करंट का सब स्टेशन बना रहे हैं। योगा गुरु रामदेव बाबा बोले अगर किसान हाथ से निकल गए तो मोदी के वास्ते मुश्किल हो सकती। योगा गुरु रामदेव बाबा 18 अप्रैल को आज तक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोले अगर किसान मोदी के हाथ से निकल गए तो गठबंधन को ताकत मिलती कहते। यहाँ पे हम लोग आपको 2 बातों की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। एक तो किसाना भूमि अधिग्रहण बिल की तरफ से बीजेपी के खिलाफ हो गए हुए हैं। दूसरी मुलायम सिंह यादव की सदारत में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जनता दल यू, INLD और जनता दल S वाले बीजेपी के खिलाफ जनता परिवार बोल के नई सियासी पार्टी बनाए हुए हैं। इस वास्ते रामदेव बाबा ये बोलना चाह रहे हैं किसानों को नाराज़ करना ठीक नहीं है। इन्होंने ये भी बोले काले धन पे जल्दी एक्शन नहीं लिए तो हुकूमत पे से पब्लिक का भरोसा उठ जाने का डर है। बीजेपी की एमपी पूनम मदाम के डांस पे नोटों की बारिश हुई। 30 सेकंड में 3 करोड़ रुपए बरसे कटे। गुजरात के देहरादून में भगवत गीता के फंक्शन में हजारों लोगों के बीच में बीजेपी की एमपी पूनम मदाम जम के नाचे। उनके साथ और भी बहुत से लोग अपना अपना आर्ट दिखाए। पब्लिक में बाज दिल वाले दिल खोल के नोटों की बारिश करे। एक अंदाज़ा है सिर्फ 30 सेकंड में 3 करोड़ रुपये लोग लुटा दिए कते। हम तो अभी तक ये देखते थे पब्लिक को देखते ही लीडरों के गले खुजाना शुरू करते। वो लोग बोल बोल के जब तक पब्लिक को बोर नहीं करते उनके दिलों को ठंडक नहीं पड़ती। मगर अब ज़्यादा पब्लिक को देखने के बाद बीजेपी की लीडर पूनम के पाँव भी थिरकना शुरू हो गए। ये सिलसिला अगर ऐसी चलते रहा तो फिर और भी कितने छुपे हुए फनकारा अपना फन पेश करते कि क्या है कि तमाशा देख नाचेगी पिंकी फुल दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे वालों की, मुंबई की ना दिल्ली वालों की पिंकी है पैसे। पटना हाईकोर्ट बन के 100 साल हो गए। कोर्ट की 26 सालगिरह पे इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी शरीक हुए। पटना हाई कोर्ट की 100वीं सालगिरह के फंक्शन का इनॉग्रेशन इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी करे। ये मौके पे इनके हाथों से एक पोस्टल स्टैंप भी रिलीज हुआ। ये मौके पे इंडिया के चीफ जस्टिस HL दत्तू, बिहार के CM नीतीश कुमार, सेंटर के मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, बिहार के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस M नरसिम्हा रेड्डी भी थे। हाँ, हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं पटना हाई कोर्ट वो जगह है जहाँ पे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रैक्टिस करे थे।
3 मुल्कों के दौरे के बाद इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी वापस इंडिया को आए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 मुल्क फिर के वापस इंडिया को आ गए। इन्हों फ्रांस, जर्मनी और कनाडा को जाके आए। उनका इस्तकबाल करने के वास्ते एयरपोर्ट पे बीजेपी के लीडर ठहरे हुए थे। नरेंद्र मोदी के दौरे को बीजेपी वाले कामयाब दौरा और मुल्क के वास्ते फ़ायदा पहुंचाने वाला दौरा बोल रहे हैं। वहीं अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को तफरियाँ करने और अपने आप को बन ठन के पेश करने का होका है। नरेंद्र मोदी की ड्रेसिंग पे बीजेपी के लोग तालियां पीटते हुए खुश होते, टीवी चैनल तारीफों के कट्टे बांधते, तो दूसरी तरफ अपोजिशन वाले एतराज़ा करते हुए ये बोलते नरेंद्र मोदी एक बड़े पोस्ट पे है तो बड़ा पना भी रख लेना। मॉडलों और फिल्म एक्टरों के जैसा रंगीन और अलग अलग ड्रेसिंग थोड़ी थोड़ी देर को नहीं बदलना। क्या है कि कौन सही है कि कौन गलत है कि पब्लिक को कौन हौला बना रहे की। किसानों की मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। राहुल गांधी से मिलने उनके घर पे आए हुए किसानों को राहुल गांधी भरोसा दिए। 56 दिनों तक इंडिया से गायब रहने वाले राहुल गांधी आतेज किसानों के हीरो बन गए। 18 अप्रैल को हज़ारों किसान उनके घर के सामने जमा हुए। इन्हों अलग अलग स्टेटों के 5-5 किसानों को घर में बुला के उनकी प्रॉब्लम गौर से सुने। उसके बाद इन्हों घर के बाहर आए। बास बड़ी उम्रों के किसान राहुल गांधी के सर पे हाथा रख के दुआ दिए। राहुल गांधी उनके घर के सामने ठहरे हुए हज़ारों किसानों को यकीन दिलाते हुए बोले, आप लोग बेफिक्र रहो, मैं आपका मसला सड़क से लेके पार्लियामेंट तक उठाऊंगा। 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी वालों की तरफ से किसान रैली होने वाली है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी तकरीर करने वाले हैं। ये रैली बीजेपी हुकूमत की भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ होने वाली है। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू 19 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं कहते। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू दिल्ली में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि इन्हों 19 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते कहते। वो कई को बोले तो थोड़े दिन पहले हुई सो अवकाली बारिश की तरफ से खेती बाड़ी करने वाले किसानों को फसलें पूरे बर्बाद हो गए और इन लोगों को बहुत नुकसान हुआ बोल के इसके बारे में एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे बोल के बोले। हितेश ने फसलों के बर्बादियों और उसके नुकसानों के बारे में भी बोलेंगे कहते और तेलंगाना गवर्नमेंट को अवकाली बारिश की तरफ से कितने की फसलें बर्बाद हुई सो और नुकसानों की रिपोर्ट देने के बाद सेंटर की गवर्नमेंट भी अपनी रिपोर्ट देंगी कहते। मलबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास हफ्ते के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,159 रही तो 24 कैरेट सोने की कीमत 26,909 रुपए रही। अब अपन रियासत तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों में मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट के लोग जो दर्ज हरारत रिकॉर्ड करे वो कुछ ऐसा है। हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 36, कम से कम दर्ज हरारत 22। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 24। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 23। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 24। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 22। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 24। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 24। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 25। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 22। और मेदक में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34 और कम से कम दर्ज हरारत 22 रिकॉर्ड हुआ। आखिर में अपना फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को पहले पब्लिक के जरूरी काम पूरे करो बोल के हिदायत दिए। बंजारा हिल्स के हॉस्पिटल में अचानक आग लगने से मरीजा और उनके रिश्तेदार परेशान हुए। अतापुर में स्कूल की बस का ब्रेक फेल होने से 20 बच्चे जख्मी हुए। 1 मोटर 3 मोटरसाइकिलों को नुकसान हुआ। किसानों के वास्ते सड़क से पार्लियामेंट तक लड़ता हूं, ये बात कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी बोले। और गुजरात में बीजेपी की एमपी के डांस पे नोटों की बारिश हुई। तो नाजरीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दियो इजाजत, जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।